महीने का आखिर आ गया है। आखिरी 5 दिनों में हम ख़वातीन जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ़्स होती हैं वो ये ज़रूर सोचना शुरू कर देती है कि अब हम अपने आखिरी हफ़्ते में क्या बनाएँगे, ऐसी क्या हम बजटिंग प्लान करेंगे जिससे हमारा जो है वो एक्स्ट्रा खर्च ना हो और हमें बाहर से ख़ास तौर पे कुछ लेके आना ना पड़े और हमारा 7 दिन का जो आखिर के 7 दिन या 5 दिन होते हैं उसका खाना हम घर में से ही चीज़ें लेके बना सकें ताकि हमारे आने वाले महीने का बजट डिस्टर्ब ना हो। तो आइए मैं आपको आज बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपना बजट मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी भी जो है वो हस्बैंड की सैलरी आती है मंथली और आपको उसी के अंदर मैनेज करना होता है, तो मैं आपको आज कुछ इस तरह की टिप्स बताऊंगी या कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप बचत कर सकती हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जो है आखिर के दिनों में क्या क्या ऐसी चीज़ें बना सकती हैं जो कि घर में ही मौजूद चीज़ों से बन जाएंगी और आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि जब हम बाहर निकलते हैं और हम एक चीज़ देने के लिए जाते हैं तो हम वापसी पे आते हुए बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके आ जाते हैं। बाहर निकलने का मकसद ये नहीं होता कि आप एक ही चीज़ लेने जाएं और एक ही लेके वापस आ जाएं। जब हम दूसरी चीज़ देखते हैं बेशक हमें उसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे पास अगर 1500 बच एक्स्ट्रा हों तो हम कहते हैं कि हम ये भी ले लेते हैं यार, चलो छोड़ो। तो इसलिए आपको बाहर जाना ही ना पड़े और आपका खाना या आपका जो मील है वो घर में से ही पड़ी हुई चीज़ों से बन जाए। तो सबसे पहले तो हमने देख लेना है कि हमारे पास पिछले महीने के यानी कि इसी महीने जो गुजर रहा है अभी उसमें से जो राशन हम लाए थे उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर हैं, यानी कि जो बच गई हैं, जिसमें से दालें भी हो सकती हैं, जिसमें से चावल भी हो सकते हैं, गोश्त भी हो सकता है और आलू और इस तरह की चीज़ें जो भी हम लोग राशन में लेके आते हैं उसमें से आपने ये चेक करना है कि आपके पास क्या क्या रह गया है। फिर आपने ये प्लान कर लेना है कि आपके पास अगर चिकन के 2 पैकेट्स रह गए हैं तो आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है आखिर के 5 दिनों में। जो दालें बच गई हैं, अगर आप सपोज करते हैं कि माश की दाल आपके पास रहती है और चने की दाल आपके पास रहती है तो आप दोनों ही दालें एक एक दिन बना सकते हैं। उसके अलावा आलू अगर आपके पास हैं तो आलू की भी आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप रोज़ डेली एक ही चीज़ को नहीं रिपीट कर सकते, लेकिन आप इस तरह कर सकते हैं कि एक दिन आपने आलू के पराठे बना लिए, अगले दिन आपने दाल बना ली और उसके अगले दिन आपने अगर चिकन पड़ी हुई है तो आपने चिकन का सालन बना लिया और साथ में चावल बॉईल कर लिए। इस तरह से करके आप जो है अपने आखिर के दिनों की का मील जो है वो प्लान कर सकते हैं, आपको बाहर से कुछ भी लाने की ताकि ज़रूरत ना पड़े। अब मैंने अपने जो है वो राशन में देखा था तो मेरे पास सिर्फ लोबिया की दाल बची थी और आलू भी मेरे पास कुछ 1-2 रह गए थे और उसके अलावा जो है वो मेरे पास चावल पड़े हुए थे और सब्जियों में मेरे पास बैंगन पड़े हुए थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने भी फटाफट से एक प्लान बना लिया कि जिसके थ्रू मैं अब अपना जो आखिर का 4-5 दिन है वो गुजारूंगी। तो मैंने एक दिन बैंगन आलू बनाने का सोच लिया और एक दिन मैंने लोबिया की दाल और साथ में चावल बॉईल करने का सोच लिया और एक दिन मैंने जो है वो सोचा कि मैं सिंपल, मेरे पास अंडे भी पड़े हुए थे 3-4 बचे हुए हैं। अंडे तो हम डेली भी ला सकते हैं, लेकिन फिर बात वही है कि खर्चा तो हमारा फिर भी हो जाएगा। तो मैंने एक दिन सिर्फ अंडे मिक्स करने का सोच लिया या फिर अंडे टमाटर बनाने भी बनाए जा सकते हैं। इस तरह से करके आपने अपने आखिरी दिनों की प्लानिंग करनी है ताकि आप बाहर से कुछ ना लाएं, आपका एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। क्योंकि अगर आप बाहर से लाएंगे तो फिर वही बात है कि आपका जो नेक्स्ट मंथ का बजट है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। कोशिश किया करेंगे जो राशन आप लाते हैं उसी आपका पूरा महीना आराम और सुकून के साथ गुजरे, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो, परेशानी ना हो। और जब भी आप ग्रोसरी करने जाती हैं तो आप अपने साथ एक लिस्ट लेके जाया करें जिसके थ्रू आपने अपना सारा सामान लेना होता है। क्योंकि जब हम लिस्ट लेके नहीं जाते तो हम बिला वजह ही चीज़ें उठाते रहते हैं और अपनी बास्केट के अंदर डालते रहते हैं और फिर जब हम बिल करते हैं तो वो बिल हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है बेसिक। इसलिए हमेशा लिस्ट साथ लेके जाएं और साथ ही साथ ये चेक ज़रूर करते हुए जाएं कि आपके पास कौन सी चीज़ें पहले से मौजूद हैं, यानी लास्ट राशन में जब आप चीज़ें लाए थे तो आपके पास उसमें से कौन सी चीज़ें अभी भी बाकी हैं, ताकि वो चीज़ें आप ना लें या फिर अगर लें तो कम लें। इस तरह से भी आपका बजट काफ़ी मैनेज रह सकता है, काफ़ी आप बचत कर सकती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम वही चीज़ें हमारे पास पहले से होती हैं ले आते हैं और वो चीज़ें हमारे पास डबल हो जाती हैं और पैसे भी हमारे उस पर एक्स्ट्रा लग जाते हैं। और मज़ीद आप बचत इस तरह कर सकते हैं कि जब भी आप चीज़ें लें राशन में तो वही चीज़ें प्रेफर किया करें जिनके साथ आपको जार्स मिल जाते हैं या जिनके साथ आपको कोई ना कोई एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही होती है या फ्री मिल रही होती है। इससे क्या होता है कि हमारी थोड़े से पैसों की बचत हो जाती है और थोड़ा थोड़ा करके ही दरिया बनता है। लाजमी नहीं है कि आपने हज़ारों रुपए ही राशन में से बचाने हैं, लेकिन अगर आप 100, 200, 300, 400 इस तरह से भी बच जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत हैं। और इस तरह की जार्स लिया करें जो कि बाद में आपको यूज़ में आ सकें। जिस तरह जैम की बॉटल्स हो गई, वो जब खाली होती हैं आप उसके अंदर मसाले डाल सकते हैं और ऑयल की हमेशा पहले बॉटल लिया करें
करें, फिर बाद में पाउचेज़ आप उसके अंदर रिफ़िल कर सकते हैं। इसके साथ ही ज़्यादा आप इस तरह के जार्स लिया करें जो आपको मसालों के लिए यूज़ आ सकें, और इस तरह भी आप बचत कर सकते हैं क्योंकि आपको फिर मसालों के जार्स अलग से लेने नहीं पड़ेंगे। और एक तरीका ये भी होता है कि हमें जब हम बच्चों वाले होते हैं तो हमें आदत होती है अपने बच्चों को टॉयज़ बहुत ज़्यादा दिलाने की। बेशक ही वो छोटी छोटी सी अमाउंट के टॉयज़ होते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम मिडिल क्लास लोग क्या सोचते हैं कि हमें हमारे बच्चे किसी चीज़ से महरूम ना रहें। अगर हमारे बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं तो हम पूरी ज़रूर करें, तो आप करें, लेकिन अपने बजट में रहते हुए करें। आप ये ना सोचेंगे ये तो चलो 500 का ही है, ये तो चलो 100 200 250 का ही है तो मैं इसे दिला देती हूँ। तो इसी तरीके से जब हम दिलाते जाते हैं और आखिर पे हम जब देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट बन रही होती है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये तो हमने अपने बच्चे के ऊपर खर्चे हैं। ठीक है, आप जो है वो हर चीज़ हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हमने अपने बजट को भी साथ ही साथ मैनेज करना होता है। तो इस वजह से आप जो है इन खर्चों पे भी कंट्रोल करके बहुत सारी बचत कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक तरीका ये भी होता है बचत करने का कि आप लोग अपनी जो आपको पॉकेट मनी मिलती है, यानी कि जो हस्बैंड से आपको पैसे मिलते हैं, चाहे वो महीने के 1000 रुपये ही क्यों ना हो, आप उसमें से भी जितना हो सके आप बचाया करें। अगर आप का कोई मंथली अपने ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं है तो आप ऐसा किया करेंगे, वो पैसे आप अलग से सेफ रख लिया करें करके, कहीं पे भी आप उसको रख सकती हैं। हमने किसी भी बैग के अंदर आप उसको इकट्ठा कर सकती हैं, जमा कर सकती हैं, और जब आप कुछ महीनों के बाद उसको निकाल के देखेंगी तो आपको यकीन जाने बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बेशक वो पैसे कोई 5-10 हज़ार बनते हों, लेकिन आप इतनी खुश होंगी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कतरा कतरा ही दरिया बनता है, ये बात मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर महीने अगर आपको 5000 मिलेंगे तो ही आपने एक्स्ट्रा उसमें से बचा के रखने हैं। नहीं, अगर आपको 1000 भी मिल रहे हैं तो उसमें से आपने अगर 200 भी रख लिए, मैं कहती हूँ वो भी बहुत बड़ी बात है। अब लाजमी नहीं है कि आपको 1000 मिले तो आप पूरे 1000 रखने, अपने ऊपर भी खर्च करें, जो थोड़ी बहुत आपकी छोटी मोटी ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी करें साथ साथ, लेकिन उसमें से बचत भी करें, क्योंकि ये हम ख़वातीन का एक शौक भी होता है कि हम अपने तौर पे बचत करें और हम अपने हस्बैंड का साथ दे सकें। तो ये थी कुछ टिप्स और कुछ तरीके जिसके थ्रू आप लोग बहुत सारी तो नहीं लेकिन बहुत मुनासिब तौर पे बचत तरीके कर सकते हैं। और ये मेरी उन बहनों के लिए वीडियो थी जिनको बचत करना या पैसे बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। ये उनके लिए मैंने कुछ टिप्स बताई हैं और उनके लिए बताई हैं जिनकी घर में जो है वो मंथली सैलरी आती है, क्योंकि उस सैलरी में से मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की टिप्स और इससे भी मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए मुझे फॉलो कर लें और अपना कोई भी अच्छा सा कमेंट मुझे ज़रूर करके बताइएगा ताकि मेरी जो है वो हौसला अफजाई हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।